Hey guys, welcome to the GK Objective Biology channel. So today's topic is competition. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल। तो कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा गॉजेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और आता रहा है गॉजेस एक्सक्लूजन कॉम्पिटिटिवली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। So when Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. तो डार्विन ने यही कह दिया कि भाई इंटर स्पीसीज मतलब दो स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का रीजन है। It is generally believed that competition occur when closely related species compete for the same resources that are लिमिटेड। ये जनरल बिलीव है लेकिन नॉट एंटायरली ट्रू। अब कैसे नहीं है इसको हम प्रूव करेंगे दो तीन एग्जांपल की हेल्प से। फर्स्टली, ठीक है, फर्स्ट क्या है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। देख लो, अनरिलेटेड जिससे कोई लेना देना नहीं है वो भी कम्पीट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स visiting flamingos and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake। ठीक है जी, तो यहाँ दिखाया गया है विजिटिंग फ्लैमिंगो और रेजिडेंट फिशेस दोनों compete करते हैं जबकि दोनों कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। सेकेंडली, हम कैसे डिसअप्रूव करेंगे ऊपर वाले स्टेटमेंट को, ये जो था जनरली वाला। तो रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर। In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species। मतलब दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंट होने से इंटरफेयर हो सकती है। इवन इफ रिसोर्सेज आर अबंडेंट, फूड एंड स्पेस, रिसोर्सेज में हम क्या काउंट करेंगे, फूड एंड स्पेस। अब एक अगला स्टेटमेंट आ रहा है कि देयरफॉर competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase, natural increase लिखा हुआ है जहाँ डिफाइन किया हुआ है, is significantly lower in the presence of another species। तो कंपटीशन की बेस्ट डेफिनेशन है, अगर आप ये लिखोगे तो पूरे नंबर हैं अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो, जिसमें जो है आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लोअर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। तो ये तुम्हारा होगा फिटनेस ऑफ एक स्पीसीज, एक की दूसरे से सिग्निफिकेंटली लो होनी चाहिए। सिग्निफिकेंटली लो का मतलब अलग चीज़ है, सिग्निफिकेंटली लो का मतलब अलग चीज़ है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट के माध्यम से इसको हम प्रूव करते हैं। तो इट is relatively easy to demonstrate in laboratory experiments as Gauss and other experimental ecologists did। Gauss बहुत बड़ा ecologist था भैया, he was a tremendous scientist। When resources are limiting, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive। ठीक है, आप देखो, Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island। ठीक है, Abingdon tortoise जो थे इन Galapagos आइलैंड पे बिकम एक्सटिंक्ट जब वहाँ पे डाली गई गोट की वैरायटी। क्यों? अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स। जो बकरी थी उसने सारा खा लिया, इसके लिए कुछ बचा नहीं, तो अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो गया। So another evidence for the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release। ठीक है जी, एक competitive release है। A species whose distribution is restricted to a small geographical area। Suppose करो कोई species है जो कि एक छोटे से geographical area में फैली हुई है। Because of the presence of a competitively superior species, अगर कोई उसके ऊपर ऐसी स्पीसीज है जो कम्पीट कर रही है उससे, उसको ग्रोथ नहीं होने दे रही है, बढ़ने नहीं दे रही है, इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटिंग स्पीसीज एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। जब दूसरी स्पीसीज को हम हटा देंगे तो अल्टीमेटली एक्सपेंस कर देगी। ठीक है जी, पहली वाली, क्योंकि कंपटीशन रहा नहीं, सुपीरियर स्पीसीज हट चुकी है तो एक्सपेंशन होगा। तो कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड
द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल, जो बड़े थे बार्नेकल, बालेनस डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल काठामेलस फ्रॉम दैट जोन। तो बड़े वाले ने क्या किया, छोटे वाले को एलिमिनेट कर दिया, मतलब डोमिनेट कर रहा था। तो इन जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores। तो इसका जो जनरलाइजेशन है वो यही है। अब आ गया भैया गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको जो है तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। अब इसको हम समझेंगे कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, ठीक है, दो स्पीसीज है और बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एक ही खाना है उन दोनों का, दोनों एक ही चीज़ पे खा रहे हैं, तो वो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते बहुत लंबे समय तक, एंड कम्पिटिटिवली जो कमज़ोर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें ये कहा गया जैसे पारामीशियम की दो स्पीसीज है, एक बीकर में डाल दो, उसमें कुछ उसका खाने का डाल दो, तो अगर सेम चीज़ पे वो खा रही हैं, ठीक है, सेम चीज़ पे खा रही हैं, दोनों का फूड सेम है, फीडिंग बिहेवियर सेम है, तो जो कमज़ोर होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर उनका फीडिंग बिहेवियर अलग होगा, एक बॉटम पे खा रही है, एक ऊपर वाला खा रही है, तो उसमें फिर वो सर्वाइव करेंगी, कोएग्जिस्ट करेंगी। तो दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ये जब ट्रू है जब रिसोर्स लिमिटिंग है, बट नॉट अदरवाइज। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए। More recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature। अच्छा, species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion। तो स्पीसीज जो है कंपटीशन को फेस कर रही है, माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रमोट कोएग्जिस्टेंस। पहले हमने क्या दिया कि भाई एक एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन अब क्या दे रहे हैं कि भाई वो आपस में मिलजुल के रहना सीखेगी। तो वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, मतलब जो रिसोर्स है उसमें पार्टीशन कर लो भाई, इतना तुम्हारा, इतना हमारा, इतना उसका, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई। अच्छा, डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। अब एक ही प्लांट पे बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो उसमें जो है खाने का टाइम चेंज कर दो अलग अलग, तो कोएग्जिस्ट कर देंगी। तो इसी का एग्जांपल दिया गया। मैकार्थर showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities। उनके जो फॉरेजिंग एक्टिविटी थी उसमें बिहेवियरल डिफरेंस था, इस चक्कर से जो मैकार्थर का जो था वार्बलर्स, ये कोएग्जिस्ट कर गए, पांचों स्पीसीज एक ही प्लांट पे खुशी से रह रही हैं। ये था तुम्हारा कंपटीशन, इसके अंदर गॉजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।